वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पर देखते हो तो आपको टोटल 4 क्लासेस अभी देखने को मिल जाती हैं। ये आपकी होने वाली है साथियों क्लास नंबर 5। तो क्लास नंबर 5 में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये थोड़ी अलग टाइप की क्लास होने वाली है जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन आपको करवाया जाएगा। उसके बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस निकलेंगे वो आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो क्वेश्चंस को समझने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी आपके हर एक एग्जामिनेशन में जहां पे जनरल अवेयरनेस एक पार्ट प्ले करता है आपका। तो साथियों बिना किसी डिले के स्टार्ट करेंगे नए तरीके की क्लास को। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट जी के क्लास नंबर 5 होगी। सारे के सारे एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग पीजीआई चंडीगढ़, एम्स और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो साथियों इस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं हम आपके सामने, वो बात करेंगे हम बुद्धिज्म की। किसकी बात करेंगे? बुद्धिज्म की बात करेंगे। यानी कि ये क्लास होगी हमारी बौद्ध धर्म की क्लास। आप चाहें तो पेपर पेंसिल या पेपर पेन लेके इस चीज को नोट कर सकते हैं, या पूरी की पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को अगेन भी देख सकते हैं अगर आपने नोट्स बनाने। बुद्धिज्म के वो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, वो क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे जो आपके पेपर्स में अभी तक पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो थ्योरेटिकल पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, जैसा आपको ठीक लगेगा। ये आपकी एक तरह की मॉक क्लास होगी जिसका रिव्यू आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन होगा इसमें, बाद में क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे टाइम रहते। तो सबसे जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है बुद्धिज्म के, यहां पे हम लिखेंगे फाउंडर का। ठीक है बच्चों, कि फाउंडर कौन है। तो फाउंडर आपने क्या करना है, अब जब ये स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी हम आपको बताएंगे, तब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक ही बार में नोट करना चाहो तो इसको नोट कर पाओगे। तो फाउंडर की बात करेंगे तो फाउंडर कौन है? तो फाउंडर है इनके महात्मा बुद्ध। ठीक है, ये फाउंडर हो जाएंगे। और महात्मा बुद्ध को क्या बोला जाता है वो हम यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या बोला जाता है महात्मा बुद्ध को? महात्मा बुद्ध को बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है लाइट ऑफ एशिया किन्हें बोला जाता है, तो आंसर आपका निकल के आएगा महात्मा बुद्ध को बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब सेकंड में बात कर लेते हैं इनके जन्म से रिलेटेड। तो आपको जन्म का याद रखना है, जन्म कब हुआ। जन्म आपने याद रखना है 563 बीसी में हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा एक तो जन्म का पॉइंट। एक आपने याद रखना है, जब जन्म की हमने बात कर ली है तो यहां पे जो माता पिता की बात करेंगे, मां वर्ड लिखेंगे हम यहां पे। तो मां कौन है? मां है माया देवी। तो मां का नाम मां से ही याद हो जाएगा, माया देवी। ठीक है, अब माया देवी का एक पॉइंट और याद रखना है, 7th जो डे था ना, 7th डे आफ्टर बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, या भगवान बुद्धा जो लिखा जाता है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? सी डाइट। 7वें दिन, भगवान महात्मा बुद्ध के 7वें दिन ही जन्म के बाद मां जो माया देवी जी हैं उनका देहांत हो जाता है। आपने ये चीज याद रखनी है। पिता का जो नाम है, फादर जो है, फादर का नाम आपने याद रखना है, फादर है शुद्धोधन। ठीक है, क्या है फादर का नाम? शुद्धोधन। ठीक है, अब ये नाम इंग्लिश में भी आपको मिलेगा तो भी शुद्धोधन लिखा मिलेगा, हिंदी में लिखा मिलेगा माया देवी लिखा मिलेगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया ना बच्चों ये बात। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इसी में इंक्लूड है। ठीक है, ये माया देवी से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहां पे एरो कर देता हूं। बाद में स्क्रीनशॉट लोगे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गया।
अब माँ का नाम बता दिया, पापा का नाम बता दिया, अब बात करेंगे पुत्र की। किनकी? महात्मा बुद्ध की बात चल रही है, तो महात्मा बुद्ध जी के जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल। ठीक है, और पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का भी नाम आपको पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन जब हम करा रहे हैं। तो पुत्री का तो नहीं था, तो ये आप ठीक है, नहीं आएगा, पुत्री नहीं थी। तो पत्नी का पता होना चाहिए, तो पत्नी का नाम होगा यशोधरा। क्या होगा? यशोधरा। ठीक है, अब इतना सारा आपको समझ में आया, ये आपको क्लियर हुआ ना? अब जन्म की जब बात चल रही है तो मदर की तो पता है आपको, यहाँ पे डेथ हो जाती है 7th डे, तो हम लिखेंगे लालन पालन जो किया, यानी पालना परोसना जो किया ना, लालन पालन। अब वो किसने किया? वो किया, वो भी माँ कहलाएंगे, है ना? तो माँ गौतमी। किन्होंने किया? ये किया माँ, माँ बोलेंगे गौतमी ने, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? गौतमी ने किया, शायद इस वजह से ही महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्धा भी बोला जाता है। क्लियर हुआ ये बात? पत्नी की बात करी, पुत्र के नाम की बात करी, अब बचपन का नाम। अब बचपन, ये जन्म जन्म वाली सारी चीजें चल रही है ना, तो ये सॉरी हम कट करेंगे यहाँ पे, ये ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका चाइल्डहुड नेम। चाइल्डहुड नेम यानी बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध बोला जाता था, तो बचपन का नाम महात्मा बुद्ध तो होगा नहीं, क्या होगा? सिद्धार्थ होगा, सिद्धार्थ। ठीक है, आपने याद रखना है क्या नाम होगा? सिद्धार्थ। ये अब आपको क्लियर हो गया? जन्म से रिलेटेड सारी चीजें हैं, आपको जो पता है क्लियर होता जा रहा होगा, एक एक चीज देखेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे, जन्म की बात कर लिया ना हमने, अब मैं आपको बताऊंगा जैसे यहाँ पे मृत्यु का। तो जन्म का आपको पता लगा 563, तो मृत्यु का होगा आपका 483 BC। कहाँ पे हुई ये भी हम लिखेंगे, कुशीनगर। कहाँ पे? कुशीनगर। कुशीनगर के बाद में, कुशीनगर कहाँ पे है आपका? उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे हम यूपी लिखेंगे। क्लियर हो गया ये? अब देखो, यहां से एरो लगा के हम लिखेंगे प्रतीक। साइन है जो मृत्यु का, वो क्या है? तो वो एक स्तूप से पता लगता है। क्या है वो? स्तूप है। ये यहां पे सर्कल कर देते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये जो जन्म है, ऐसे ही हम यहां पे जन्म का लिख देते हैं प्रतीक। तो जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक है लोटस एंड बुल, कमल एवं बुल को सांड बोला जाता है। ठीक है बच्चों, चलो इस चीज को स्टार कर लो, एक इस चीज को स्टार कर लो जो अलग से आपको बात बताएगी। अब क्लियर हो गया? दोबारा से देखो, फटाक से हम आपके साथ रिवाइज कराते हैं, बताते हैं। बुद्धिज्म बौद्ध धर्म की बात है, फाउंडर इनके महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, पिता का नाम शुद्धोधन है, पत्नी का नाम यशोधरा है, पुत्र का नाम राहुल है, और माँ का नाम क्या है? माँ का नाम है माया देवी, जिनकी मृत्यु 7th डे ऑफ बर्थ हो जाती महात्मा बुद्ध के। तो लालन पालन माँ गौतमी ने किया। ठीक है, इनका जो जन्म का प्रतीक है वो कमल एवं सांड है, और मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है। जन्म 563 BC में हुआ और मृत्यु 483 BC, कुशीनगर यूपी में। अब हमने जन्म का तो लिख दिया यहाँ पे 563 BC, लेकिन हमने आपको बताया तो है नहीं लोकेशन कहाँ पे है, तो लोकेशन आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा पूछा जाता है। तो ये है बच्चों कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में कहाँ पे? कपिल वस्तु के भी अगर पूछा जाए तो लुम्बिनी है। कहाँ पे? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। अब इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर होगी। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आपके लिए टाइम है, अब इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अब इसमें से ना इंपॉर्टेंट, जन्म का हो गया, मृत्यु का हो गया, फादर मदर के नाम हो गए, है ना, चाइल्डहुड का नेम हो गया,
जन्म और मृत्यु का जो स्थान है वो चीज होगी। ये पेपर्स में आपसे पहले भी पूछे गए हैं, तो किसी भी पेपर में ये पूछे जाएंगे। तो इसी तरह के टॉपिक पे हम बात करेंगे बच्चों। अब आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में रिव्यू देना है, बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर इस तरह का, अभी हमने केवल आपको क्वेश्चंस आप थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया है, आगे इनमें से क्वेश्चंस लाएंगे तब आपको लगेगा कि आपने पढ़ा था और आपको आंसर इस चीज का पता है। क्वेश्चन वो आपको बताए जाएंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको लगे कि ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, ये हमारा PYQ की तरह काम करेगा। बिकॉज जो ये सीरीज हमारी चलेगी टोटल जीके की, वो हम PYQ की बात करेंगे। PYQ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। साथ के साथ आपको थ्योरेटिकल पोर्शन अगर पता है तो वेल एंड गुड हो जाता है। तो इसी तरह से आपको सेशन मिलता रहेगा, बस आपने रिव्यू देना है। आपके रिव्यू का वेट करेंगे, नहीं तो जो हमारी PYQ सीरीज है हम उसको वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नई वीडियो में इसी तरह की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।